अब देखो, हमने ना बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन का लास्ट क्लास में, मैंने वीडियो में आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन समझाया था कि बैंक के अंदर हमारी जो जो ट्रांजेक्शन होती है उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है ना। तो कई, क्योंकि अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी काफ़ी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ होती है। बैंक में पैसा जमा होता है, बैंक से विड्रॉ होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है। तो उन एंट्री को कैसे करें, क्योंकि आने वाले चैप्टर में, जब हम एक कैश बुक हमारा चैप्टर है सब्सिडरी बुक के अंदर, उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी ट्रांजेक्शन बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट क्या गिवन है, पहले पॉइंट में देखो, फर्स्ट में पेड इनटू बैंक ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट ओपन किया बैंक के अंदर। देखो होता क्या, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक के अंदर ना बेटा दो तरह के अकाउंट होते हैं। बैंक जो नॉर्मल, वैसे कई तरह के होते हैं, नॉर्मल दो अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है ना, वो फैमिलीज का खुलता है, हाउस होल्ड का खुलता है। हाउस होल्ड का मतलब जैसे मेरा होगा, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, या आपका अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट के नाम पे खुलता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कंपनी बिजनेसमैन का खुलता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका जो अकाउंट खुलता है उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अपने नाम पर अगर अकाउंट खुलाता हूं तो वो सेविंग अकाउंट होगा, लेकिन अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से अकाउंट खुलाता हूं तो वो करंट अकाउंट होगा। ध्यान रखना। तो इस ट्रांजेक्शन में वही कह रहा है कि आपने पेड इनटू बैंक के करंट अकाउंट ओपन किया है। तो इसमें क्या हो गया, कैश और बैंक। कैश, वो कैश का मतलब, जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। ध्यान रखना, जब भी कैश की बात होगी तो उसका मतलब होगा कैश इन हैंड, मतलब जो बिजनेस के अपने काउंटर पे कैश पड़ा है, अपनी जेब में कैश पड़ा है। और जब भी बैंक की बात होगी उसका होगा कैश एट बैंक। ये हमेशा ध्यान रखना, कैश एट बैंक, जो उसका बैंक में कैश पड़ा है, ये होता है इसका मतलब। तो इसमें क्या है, उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो मतलब हमारे ऑफिस का कैश कम हो गया क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया और बैंक में हमारा कैश बढ़ गया, जो कि करंट अकाउंट के नाम से ओपन होता है। तो करंट अकाउंट नहीं लिखते हम, तो कैश भी एसेट्स है और बैंक भी एसेट्स है। बैंक बढ़ गया तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दे रखा है हमें 25,000 रुपये, जो भी आएगा 25,000। तो नरेशन क्या है कि बीइंग लिख के यही पेड इनटू बैंक ओपन है करंट अकाउंट। ठीक है, अगली देखते हैं, आई थिंक समझ आ रही होगी, जल्दी करा रहा हूँ मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग इसमें। गुड्स परचेज, नेक्स्ट क्या है, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो गुड्स परचेज किया तो इसकी एंट्री हमें पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और क्योंकि चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है तो इसका मतलब हमारा कैश कम हुआ है बैंक का, तो इसका मतलब वो बैंक में आ जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। नेक्स्ट में आते हैं कैश, ये आप खुद करोगे इसके बाद, क्लास के बाद मैं समझा रहा हूँ बस। कैश सेल 40,000, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिट टू बैंक। आपने कैश सेल करी 40,000 की और 30,000 बैंक में जमा कर दिए, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों बनी, देखो सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, कितने से, 40,000 से। उसमें से 30,000 हमने बैंक में जमा करा दिया और 10,000 हमारे ऑफिस में रह गया। तो जो बैंक में गया वो बैंक के नाम से डेबिट हो गया, और जो ऑफिस में वो कैश के नाम से डेबिट हो गया, क्योंकि दोनों एसेट्स है, दोनों बढ़ रही हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं 10th में, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए आपने विड्रॉ कर दिया। अब ये लिखा नहीं कहाँ से विड्रॉ किया है, तो हम ये मानते हैं कि ऑफिस से विड्रॉ किया है। तो ड्रॉइंग आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट 5,000। ड्रॉइंग डेबिट क्यों हुआ है, ड्राइंग जो है कैपिटल की कैटेगरी में आता है, और कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो ड्राइंग करने पे कैपिटल कम होगी इसलिए डेबिट हो गया। कैश क्रेडिट क्यों है, क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब अगले में उसने क्या बोला, विड्रॉ फ्रॉम बैंक प्राइवेट यूज, तो इसमें वही ड्राइंग अकाउंट डेबिट। प्राइवेट यूज के लिए जब भी पैसा निकाला जाता है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अब पैसा बैंक से निकला है तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 4,000 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी ये एंट्री बन जाएगी। फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है। अगर विड्रॉ फ्रॉम बैंक के साथ प्राइवेट यूज ना लिखा हो तो इसका मतलब ये बैंक से पैसा विड्रॉ किया है और ये पैसा ऑफिस में आया है।
और ऑफिस में क्या होता है हमारे पास, कैश होता है। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आप ये पैसा ऑफिस में लिया, ड्राइंग नहीं करा आपने, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग लिखा हुआ था। तो इस केस में बैंक जो है उसमें हमारा पैसा कम हो गया क्योंकि हमने विड्रॉ कर लिया, और वो पैसा हमारा कैश ऑफिस में बढ़ गया। अब क्योंकि दोनों एसेट्स होती हैं, बैंक भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, कैश बढ़ेगी तो डेबिट, बैंक कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा ये बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं कि बैंक में किस तरह डील किया जाता है, तो आपको एक ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। अमाउंट आपको 12,000 दे रखा है, तो ये हमने 12,000 लिख लिया। नेक्स्ट, प्लेस अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। इसको देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, देखो बैंक के अंदर एफडी भी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, कि हमने कुछ पैसा एफडी करा दिया जिसपे हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। 5 साल के लिए एफडी करा देते, 4 साल के, उस पैसे को हम विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ करते तो बैंक कुछ चार्जेस लेता है। तो मैंने क्या करा, करंट अकाउंट में ज़्यादा पैसा था इस आदमी ने, इसका कुछ पैसा उसने फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट जो होती है ना बेटा, एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट जो होती है, अगर आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी एसेट्स होती है। तो यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, एक तो आ गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स एफडी अकाउंट, और दूसरा आ गया बैंक अकाउंट। तो बैंक के करंट अकाउंट से हमने पैसा निकाला और एफडी करवा दी। तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया और एक नई एसेट्स एफडी के नाम से आ गई। और क्योंकि ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, और एसेट्स का रूल क्या है, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो इसका मतलब एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री बन जाएगी इसकी। तो एंट्री बनी एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। ठीक है। तो बेटा ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी, इसमें एक बार देखो, अगर कोई